चीन एक ऐसा देश है जो अपने अतरंगी अंदाज के लिए जाना जाता है। अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स चीन आए दिन करता रहता है और शायद ये हैरान कर देने वाली बातें भी नहीं है, क्योंकि चीन की पहचान इन्हीं चीजों से होती है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं चीन के बारे में इतनी बातचीत क्यों कर रही हूँ। चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आखिरकार में मामला क्या है। देखिए, दुनिया के अलग अलग देश स्पेस में अलग अलग समय पर तरह तरह की चीजें भेजते रहते हैं, लेकिन अब चीन के एक फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया है और कोई नई बात भी नहीं है। चीन का कहना है कि वो स्पेस में एक जिंदा मछली भेजने वाले हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात। दरअसल चीन अब स्पेस में एक बड़ी शक्ति बनना चाहता है और इसीलिए वो स्पेस में तरह तरह के रिसर्च भी कर रहा है। चीन की स्पेस महत्वाकांक्षा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चीन को शामिल नहीं किया गया था तो उसने तियांगोंग स्पेस स्टेशन खुद के लिए ही तैयार कर लिया था। अब इसी स्पेस स्टेशन में चीन एक जिंदा मछली भी भेजने वाला है। चलिए, ये तो बात हो गई कि ये अतरंगी फैसला लिया गया है, यानी कि मछली को भेजने का फैसला लिया गया है। अब आप सभी के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार चीन ऐसा करने क्यों वाला है, यानी कि चीन मछली को स्पेस में क्यों भेजना चाहता है, वो भी जिंदा मछली को। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आया है कि चीन मछली को स्पेस में एक रिसर्च के लिए भेजना चाहता है। दरअसल चीन ये देखना चाहता है कि स्पेस स्टेशन जैसे बंद इकोसिस्टम में मछलियों की हड्डियों पर जो है कैसा प्रभाव पड़ता है। चीन का मानना है कि इस रिसर्च के रिपोर्ट में ये पता चल पाएगा कि स्पेस स्टेशन में रहने वाले इंसानों पर उस माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है, खासतौर से उनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में। हालांकि चीन ऐसा पहला देश तो नहीं है जो ऐसा करने जा रहा है। इससे पहले भी कई देश हैं जिन्होंने स्पेस में ना जाने क्या क्या भेज दिया है। चीन से पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी स्पेस में मछली भेजी थी। नासा ने साल 2012 में एक जापान मूल की मछली को स्पेस में भेजा था। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि माइक्रोग्रेविटी का समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। तो वहीं इससे पहले सोवियत यूनियन ने भी साल 1976 में स्पेस में एक ज़ेब्रा फिश भेजी थी। अपने इस रिसर्च में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने पाया था कि स्पेस में रहने के बाद इस मछली के व्यवहार में बदलाव आया था। इससे पहले सोवियत यूनियन ने स्पेस में एक डॉग भेजने की कोशिश भी की थी, लेकिन मिशन के लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही डॉग की बॉडी अचानक से तेजी से गर्म होने लगी और फिर उसकी मौत भी हो चुकी थी। तो अब जैसे चीन अपने अतरंगी फैसलों के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है और आए दिन सुर्खियों में भी बना रहता है। तो अब देखना ये होगा कि चीन जब स्पेस में मछली को भेजेगा, यानी कि एक रिसर्च के लिए भेजा जाएगा, तो क्या कुछ उसमें भी निकलकर सामने आएगा। साइंटिस्ट क्या क्या कहते हैं ये भी देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।